अब रो के अपने आप को मजलूम और मुझे जालिम साबित करेगी ये। सैफ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता और तुम तो थोड़े गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो। इतना गुस्सा इन सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। अब वो आमिर और ये सब इस नरमीन की वजह से है। ओके, रिलैक्स। चलो हम बाहर घूम कर आते हैं। हाँ नहीं जाना मुझे कहीं। प्लीज, हमारे से किस बात पे गुस्से हो? हाँ चलो प्लीज। मुझे नहीं मालूम था कि छोटा भाई। मैं तो सिर्फ इसलिए नाराज हुई थी कि शायद वो ना जाए। ऐसे गुस्से में बोल गया है बस। मैंने आमिर भाई को इसलिए फोन किया था कि वो शायद वो उसको समझाएंगे। मुझे पता है। कम ऑन, भूल जाओ वैसे। गैरेट, याद है अब्बा क्या कहा करते थे? जब एक आदमी गुस्से में हो तो दूसरे को खामोश रहना चाहिए। इसी तरह आशियाने आबाद रहते हैं। अगर गुस्से के बदले में गुस्सा किया जाए तो आशियाने वीरान हो जाते हैं। देखा, बंटू और गुड़िया को अब्बा की सारी बातें याद हैं और तुम भूल गई। चलो रोना बंद, हंस के दिखाओ। चलो। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। रिलैक्स प्लीज। पता नहीं सपना जी, ये सब क्या हो रहा है? 15 दिन काटने मुश्किल हो गए। इसलिए हो गए हैं कि तुम गुस्से में सोचा। मुझे गुस्सा दिलाया ही क्यों जा रहा है? दुनिया मेरे क्या चाहती है? अगर मैं चला जाऊंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अब इस बहस में कोई जान नहीं। नरमीन ने भी ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हें अमेरिका जाने से रोका जाए, वरना वो तो हर लम्हे ऐसी ही बातें करती है कि 1 घंटा हो गया, इतने मिनट हो गए छोटे भाई से बात किए हुए। और वैसे भी सर, अब तुमने जाना ही है तो तुम्हें खुशी खुशी जाना चाहिए ना। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब ऐसा ही होगा। तुम गुस्सा छोड़ो और जाके सबको मनाओ। नहीं, मैं अभी किसी को नहीं मनाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? ये बात नहीं है सपना जी। ठीक है, बाद में ही सही, लेकिन प्लीज अब लड़ना नहीं। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे हाँ, सायमा अभी तक नहीं आई? नहीं आए तो अच्छा। क्यों? इसलिए कि वो गुस्से का जवाब गुस्से में देती है। अच्छा जी। चलो। कुछ दिन और रुक जाए ना सामा बाजी, आपके आने से यहाँ कितना मजा आया। हम फिर आएंगे। ये आप क्या देख रहे हैं? ये सारे कपड़े अपने ही है ना? जी अपने हैं, किसी और के नहीं। 20 साल के बाद आए, पकड़वाना देना। ले बस, सामान बांध लिया? जी आपा। सुबह निकल जाएंगे हम। अच्छा। हाँ। ये तुम्हारे लिए तोहफे। आपा, इसकी क्या जरूरत थी? लदास, जरूरत क्यों नहीं थी? पहली दफा मेरी भतीजी इस घर में आई है तो खाली हाथ जाने दो उसे। थैंक यू पप्पो, आप बहुत प्यारी है। प्यारी तो तुम हो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। साइमा, ये कुछ तोहफे सैफ और उसके घर वालों के लिए। अच्छा, अपना दोस्त याद रहा और हम भूल गए। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको वो जमीन का तोहफा दे रहा हूँ जिसकी वजह से बेबे और मामा 20 साल जुदा रहे। नजीर बेटा, ये कैसे हो सकता है? यार ये कैसे नहीं हो सकता? मुझे अपनी गलती का कुछ तो अजाला करने दो। लेकिन भाई साहब, हम यहाँ तो आगे से कुछ ना बोली चौधरी। मुझे तो बड़ी देर बाद एहसास हुआ कि धरती माँ होती है और माँ से उसकी औलाद बिछड़ जाए, ये उस माँ की तौहीन है। यारो, मैं तुम सबका गुनाहगार हूं। मेरी वजह से एक बहन अपने भाई और बाप से 20 बरस दूर रही, बाप के जनाजे में भी शामिल न हो सकी। मैं कसूरवार हूं।
मेरी गलती का अजाला करने का मौका जरूर दो। भाई साहब अब ज्यादा शर्मिंदा ना करें, ज्यादा शर्मिंदा ना करें भाई साहब। रफी पुत्र, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास भी है। दीन चाचा, कौन सी अमानत? मुझे तो याद ही नहीं है। ये इस हवेली के कागजात हैं पुत्र। मेरे बूढ़े कंधे अब इस बोझ को उठाने के काबिल नहीं रहे। दीन चाचा, आप बरसों से यहां हैं, आप इसके मालिक हैं। ना पुत्र ना, हवेलियों की शान तो चौधरियों से होती है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब लोग मेरी हयाती में ही हवेली में वापस आ गए। ना दीन चाचा ना, आपकी वजह से तो ये हवेली आबाद है। ये कागजात अपने पास रखें, मैं और आपा यहां आते जाते रहेंगे। दीन चाचा, बाबूजी का शायद ये आखिरी फैसला था, उससे मत भूलें। ठीक है पुत्री, जैसे आपका हुक्म। That's it, दीन चाचा। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमारी बातें उस पर असर नहीं करती, बल्कि उसके अंदर तो एक जंग चल रही है जिसकी वजह से वो टेंस है, और टेंशन में तो गुस्सा आ ही जाता है। अब जबकि उसने जाना ही है तो हमें उसे खुशी खुशी अलविदा कहना चाहिए, ताकि वो वहां जाकर पढ़ सके, जो चाहता है वो हासिल कर सके। देखो ना, इस तरह हम तो परेशान होंगे ही, वो हमसे ज्यादा परेशान होगा। मेरा ख्याल है सपना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें सैफ को हंसी खुशी यहां से रुखसत करना चाहिए। क्यों नरमीन? मुझे तो पहले ही मालूम था कि उसे चले जाना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रही कि शायद वो रुक जाए। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, वो मेरी वजह से टेंस हुआ है। मैं मना लूंगी उसे, क्योंकि उसे मानना और मुझे मनाना आता है। शाबाश नरमीन, अब तो तुम बड़ी होगी, अब बच्ची नहीं रही। ये सैफ आया क्यों नहीं अभी तक भी? हाँ, अब तक तो टेस्ट टाइम भी खत्म हो चुका है। मेरा ख्याल है आ गया। अरे आमिर भाई, आप बड़े दिनों बाद। बस यार वो नमान भाई है घर में? हाँ है अंदर ही। और सब ठीक ठाक? सालूम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमिर, कैसी तबीयत है? जी ठीक हो? कैसी तबीयत है? बड़े दिनों के बाद चक्कर लाया। बस ही वो रोजाना कोई ना कोई काम पड़ जाता है। हाँ, बहुत मसरूफ है ना ये और सैफ, तुम्हें तो पता ही है। आओ बैठो। नहीं वो नमान भाई जरा। क्या बात है, खैरियत तो है ना? हाँ जी खैरियत है। छोटे भाई नहीं आए आपके साथ? जी वो दरअसल। क्या बात है आमिर, तुम परेशान नजर आ रहे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो नुमान भाई आप जरा मेरे साथ आइएगा। क्या बात है आमिर भाई, हमें भी तो बताए ना। यार कुछ बताओ, क्यों भेजे बुझा रहे हो? वो भाई वो सुबह यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा? सैफ तो ठीक है? हाँ सैफ ठीक है। वो फिर सैफ ने कुछ लड़कों को जख्मी कर दिया। पुलिस आ गई और उसे पकड़ के ले गई। सैफ थाने में है। अब क्या होगा बड़े भाई? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सोचने दो। यार ये सोचने का वेला नहीं। भाई साहब ने जस्टिस उनके पास चलते हैं। जी नुमान भाई देर ना करें, वो पहले ही सुबह से लॉकअप में है। चलो आओ, चलो। नुमान भाई कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगा। भाई मैं भी दिलवा नहीं, तुम कर रहे हो। आओ। अब क्या होगा सपना बाजी? बैठो, परेशान ना हो। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जस्टिस साहब का मेरी तरफ से खास शुक्रिया अदा कीजिएगा।
आप यहाँ तशरीफ ले आए तो हमारा मामला हल हो गया, वरना इसे अपने गुस्से की वजह से शायद जेल जाना पड़ता। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरे आने से अगर आपका मसला तय हो गया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा हुआ मामला थाने में तय हो गया। और हाँ सैफ बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। जरा सा गुस्सा इंसान को पल में कहीं से कहीं पहुंचा देता है। जी ओके नौमान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके नुमान भाई, हमें इजाजत है, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके सर। खुदा हाफिज। नरमीन परेशान ना हो, नुमान गए हैं ना, आने वाले होंगे। लगता है भैया आ गया। भैया आ गया। संभालो अपने लाडले भाई को। आज अगर जस्टिस वहीद न होते तो मौसूफ कल जेल में होते। भाई मैंने कितनी दफा कहा कि मेरी गलती नहीं थी। तो मैंने सर फाड़ा उन लड़कों का? गलती करते हो उस पर बहस करते हो? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी गलती है जो तुम्हें छुड़ा के ले आया। तुम्हें जेल में सड़ना चाहिए था। तो मत छुड़ाते, क्यों छुड़ाया तुमने? बकवास बंद करो सैफ। यार नमान होश करो। बाबू सुन नहीं रहे हो तुम? कैसे जबान चला रहा है मेरे साथ? इसकी वीजा कॉल क्या आ गई, इसके तेवर ही बदल गए। कल नरमीन के साथ बदतमीजी से बोला है और आज मेरे साथ। तेवर मेरे नहीं, आप सबके बदले हैं। क्या तेवर बदले हैं हमारे? हैं? क्या तेवर बदले? भाई प्लीज। तुम खामोश रहो नरमीन। अब बोलो, क्या तेवर बदले? तो और क्या, तुम सबके तेवर बदल गए। जब से मेरी वीजा कॉल आई है तुम सब मुझसे। क्या तुम सब मुझसे? तुम सब मुझसे? खुल के बात करो। क्या तुम सब मुझसे जलने लगे हो? हम जलेंगे तुझसे? भाई हाथ मैं भी उठा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तो नहीं दबा हुआ हूं। तुम उसको हाथ उठाएगा सैफ? हाँ उठा, हाथ उठा मुझ पे, हाथ उठा। मैंने एहसान किया ना तुझमें? हाँ तुमने एहसान किए हैं, तभी मैंने मार खाई है। तुमने मारा मुझे। Get out of this house. तुम आज के बाद क्या नहीं रहोगे? वैसे भी तुमने 10 दिन के बाद चले ही जाना था ना। आज ही चले जाओ सैफ। आज के बाद मैं और तुम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ठीक है, मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ पे। खबरदार नरमीन, कोई नहीं रोकेगा इसे। लक्ष्म को क्यों ना रोके उसे? बाबू तुम इस बात में नहीं बोलोगे। क्या समझता है भाई अपने आप को? बाबा होते तो कभी मुझे थप्पड़ ना मारते। नरमीन मत रो, किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हमारी बात सुनो। बस सपना जी, बहुत हो गया। आपके जाने के बाद तो हम यतीम हो ही गए थे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई ने हमें फिर यतीम कर दिया। अम्मा तुम होती तो सैफ को
अपने भाइयों का ख्याल रखना। मैं हार गई अम्मा, मैं उनका ख्याल नहीं रख सकी। अम्मा आज तुम बहुत याद आ रही हो। आज कोई तसल्ली नहीं दीजिएगा सपना बाजी। आज हमारा घर वीरान हो गया है। आशियाने का एक पंछी हमसे रूठ गया है। नरमीन प्लीज यूं हिम्मत नहीं हारा करते हैं। कैसी हिम्मत? उन दोनों ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सब तो एक जान होके रहा करते थे, फिर ये सब क्यों? अच्छा बैठो। हम नौमान जी से बात करेंगे। नरमीन, ये सब कुछ गुस्से में हुआ। गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो सैफ को खुद बना कर ले आएंगे। अगर तुम इतना रोती रहोगी तो वलीद, बंटू और गुड़िया का क्या होगा? प्लीज अपने आप को संभालो। मैं अभी आती हूँ। आपको क्या लगता है छोटा भाई आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा? भला कभी फूलों से खुशबू जुदा हुई है? उठो वलीद, आप लोग नरमीन के पास जाओ और उसे बाहर लेके आओ। उठो, शाबाश। बाबू भाई, इन्हें आपकी जरूरत है और मुझे पता है आप कोई बच्चे नहीं हैं। हम अभी आते हैं। नमान कमरे विच नहीं है, बाहर लॉन में बैठा। थैंक यू बाबू भाई। नौमान, सब कुछ क्या हो गया सपना जी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं इस घर को नजर लग गई किसी की शायद। सब कुछ रेत की तरह हाथों से निकलता जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी। जब मेरे मां बाप का इंतकाल हुआ, सैफ उस वक्त मैट्रिक में था।
मैंने कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वो मुझसे ये कहता है कि मैं चलता हूं उससे। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब उसके इम्तिहान हुआ करते थे तो हम रात भर उसके लिए दुआएं मांगा करते थे। नरमीन सारी सारी रात सिर्फ इसलिए नहीं सोती थी कि छोटे भाई को सुबह वक्त पे उठाना है। उस बेचारी की तो रो रो कर आंखें सूज गई। इस लड़ाई से उसका तो कलेजा फट गया होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने क्यों उस पे हाथ उठाया? उसको भी यूं घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था ना। मैं क्या जवाब दूंगा अब्बा को? मैंने उनके लाडले को घर से निकाल लिया। ये सब कुछ गुस्से की वजह से हुआ है। सैफ ऐसा लड़का नहीं है। वो तो पहले ही कुछ टेंस था और फिर इस वाकये ने उसे और परेशान कर दिया। खैर, आप बड़े होने का फर्ज अदा करें। वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसे घर वापस ले आए। सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा मत बोलो भाई। बस आप छोटे भाई को वापस ले आए और जो हुआ उसे भूल जाए। अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कोई रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम उसे मनाकर ही यहां से अलविदा कहेंगे। बाबू, अपने यार को माफ नहीं करेगा? मैं नाराज तो नहीं हूं, बस आज मुझे यकीन हो गया मैं बच्चा हूं। अगर मैं बड़ा होता ना, मैं तुम दोनों को लड़ने नहीं देता। आओ उसे ढूंढ के लाते, पता नहीं कहां चला गया। तू तो सबसे बड़ा है बाबू, हम सबसे बड़ा। चल। आमिर साहब आते ही होंगे, मैंने पैगाम भिजवा दिया। दरअसल रात के वक्त हॉस्टल के कमरों में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू है। जी ठीक है। नुमान भाई, आप खैरियत तो है ना? हाँ, वो आमिर सैफ तो नहीं आया यहाँ?
सैफ तो नहीं आया यहाँ पे, वो तो आप ही के साथ गया था। दरअसल उसी बात पे कुछ झगड़ा सा हो गया था यार, बस बात बढ़ गई और मेरा हाथ उठ गया। वो नाराज होकर घर छोड़ा है। घर छोड़कर चला गया? हाँ, मैं और बाबू मनाने आए हैं उसे। तुम बता सकते हो कहाँ गया होगा? नमाज भाई आप घर चले, हम देखते हैं वो कहाँ गया। नहीं, मैं और बाबू साथ ही चलते हैं ना। नमान भाई घर में सब परेशान हो रहे होंगे, आप चलें, हम देखते हैं वो कहाँ जा सकता है। सलमान की गाड़ी है हमारे पास। आमिर ठीक ही कह रहे हैं नुमान भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा ठीक है, फिर जैसे ही पता चले मुझे कॉल कर लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। चले, हम चलते हैं नीचे आपके साथ। हेलो, हम आ गए। गुड़िया कैसी हो तुम? ओए छोटे, मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया नरमीन? हाउ आर यू? और बंटू तुम? सपना हाउ आर यू? अरे मेरी जुदाई में तुम लोगों के तो मुंह लटक गए, लेकिन अब सब खुश हो जाएं क्योंकि हम आ गए हैं और जनाब तोहफों समेत आए हैं। क्या बात है भाई? मेरे आने की तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? हाँ, अभी तक सबकी शक्लों पे 12 बज रहे हैं। हम तो ठीक है। कब आई तुम? मैं अभी आई हूँ, सामान रखा, तोहफे उठाए और भागती हुई यहाँ पे आ गई हूँ। लेकिन क्या फायदा, यहाँ पे तो किसी को हमारे आने की खुशी नहीं हुई, कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? वंडरफुल, बहुत अच्छा था ट्रिप, लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अच्छा दिखाएं आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। नहीं, मैं तुम लोगों को बचपन से जानती हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ साइमा। हाँ, कुछ नहीं हुआ साइमा। ये मुस्कुराहटें मसनूई है और बेवकूफ किसी और को बनाना। तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मत बताओ, मैं कल आ जाऊंगी। साइमा, हाँ क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? नहीं, मेरी तरफ तो आज आया ही नहीं। तो फिर कहाँ जा सकता है वो? यार अब तो कोई जगह भी नहीं बची। हॉस्पिटल और थाने तक तो हमने देख लिया यार। एक मिनट, अगर तो वो लाहौर से बाहर जाए तो कहाँ जा सकता है वो? यार लाहौर से बाहर तो कहीं भी जा सकता है। यार किसी रिश्तेदार के घर भी तो नहीं जा सकता ना। यार अगर हम लाहौर से बाहर सारे दोस्तों को फोन करें तो हमें मालूम हो जाएगा उसके बारे में। ये सही है। चलो किसी बूथ से करते हैं। टेलीकार्ड है मेरे पास? है टेलीकार्ड? बैठो। हाँ ओके, आप लोगों को इतना मिले तो मुझे जरूर। ठीक है, हो गया थी। हम में से किसी को जरूरत नहीं है उसके लिए परेशान होने की। हाँ, अच्छा हुआ, जाना तो था उसे। 10-15 दिन पहले चला गया तो कौन सी क़यामत आ गई। अच्छा किया उसे मारा, बल्कि मैं तो कहती हूँ और मारना चाहिए था। अरे मैं होती ना तो फिर इस तरह घर छोड़कर जाती। अब आ जाए वो, आ जाए, तुम में से कोई ना रोके मुझे। हाँ, और खासतौर पे तुम नरमीन, तुम फिर ना कहना मेरा भाई है। ठीक ही कह रहा था सैफ। क्या? यही कि अच्छा हुआ साइमा यहाँ पर नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो गुस्से का जवाब गुस्से से देने की आदी है। वैसे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह मुस्कुराते हुए। वो नाराज होकर घर से गया है और तुम लोग मुस्कुरा रहे हो। हाँ, अरे अभी तुम खुद ही तो कह रही थी कि कोई परेशान ना हो। तमाम रिश्तेदारों की तरफ फोन किए, उसका कहीं भी पता नहीं चला, वो कहीं पर भी नहीं गया। कहाँ जा सकता है यार? क्या कह सकते हैं? कि क्या तुम मुंह लटका कर आ गए हो? तुमसे अपना एक दोस्त नहीं ढूंढा गया? लाहौर में जहां जहां वो जा सकता था हमने देख लिया है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल भी। अल्लाह ना करे, कैसी रूस बातें कर रहे हो तुम। भाई एहतियातन चेक किया है, वो लाहौर में नहीं है। और वैसे भी लाहौर से बाहर जितने हमारे दोस्त हैं हमने उनको फोन कर दिया है। इंशाल्लाह वो जलील आदमी। जलील?
किसे कह रहे हो जलील तुम? भाई सबको इतना परेशान किया हुआ इसलिए सुबह तक कोई ना कोई इत्तला मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो तुम अपने बालों में मिट्टी डाल के उसे ढूंढने निकल जाना। कहां मिलेगा वो? अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे लेना आता। तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? हमें तो लगता है आप दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी है। ओके नरमीन, मैंने सबको तुम्हारे घर का नंबर दिया। मैं इंशाल्लाह सुबह आऊंगा। खुदा हाफिज। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। आमिर भाई कुछ पता चला? अरे यार तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम लोग आज स्कूल कॉलेज नहीं गए? नहीं गए तो नजर आ रहे हैं ना। डोंट वरी बाबा, आ जाएगा फोन। भाई नरमीन, भाई को चाय वाय नहीं पिलाओगी? जी अच्छा। आमिर, जहां से इत्तला आने की उम्मीद है वहां खुद फोन करके पता कर लो। हाँ, हो सकता है उन्हें फोन ना मिल रहा। ये ठीक है। सर आपका फोन। अरे यार ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? ऐसा है अरशद, क्या जूस का बंदोबस्त कर। चलो। हेलो हेलो, कामरान साहब से बात हो सकती है? हाँ जी जी, मैं कामरान बोल रहा हूँ। कामरान, मैं सैफ बोल रहा हूँ। सैफ? ओ सैफ लाहौरिया। अरे यार तू कहाँ से बात कर रहा है? हाँ सैफ लाहौरिया, तुम्हारे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? कब पहुंचा तू इस्लामाबाद? बस यार यही कोई 3-4 घंटे हुए हैं। यार तू सैफ कितना स्टूपिड आदमी है यार, तुम्हें 3-4 घंटे हो गए इस्लामाबाद पहुंचे हुए और तू मुझे अब फोन कर रहा है। वैसे बताइए तू बोल कहां से रहा है? मैं इस वक्त सऊदी पार्क 4 के सामने से बात कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, तू मेरा वहां बैठ के इंतजार कर, मैं चंद मिनट में वहां पहुंचता हूँ। ओके बाय। यहां भी नहीं है। फिर कहाँ है? मेरा ख्याल है वो किसी ऐसी जगह गया जिसका हम सबको मालूम ही नहीं है, ताकि मुझे मेरी गलती की सजा दे सके। ऐसा मत बोलो भाई। मे बी वो ऐसा ही सोच रहा हो, और अगर वो ऐसा सोचता है और कुछ दिनों के लिए हम लोगों से नहीं मिलना चाहता तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो क्यों नहीं? वो एवं कि सैफ आज तक अपने घर से दूर नहीं रहा, और इस दफा जब उसे अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है तो उसे अपनी कैफियत का अंदाजा हो जाएगा, जिसका अंदाजा उसे अमेरिका जाके होना था, और हो सकता है वो इसी वजह से अमेरिका ही ना जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर भी हम उसे ट्रेस तो कर ही लेंगे। उसने इस्लामाबाद अमेरिकन एम्बेसी तो जाना ही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम अमेरिकन एम्बेसी इतला कर देते हैं कि वो जैसे ही वहां आए वो हमें फोन जरूर करें। मगर वो लोग पूछेंगे नहीं क्यों? हाँ तो हम उन्हें कह देंगे भाई कि घर से नाराज होकर चला गया है और माँ बहुत बीमार है, उसे मनाना है वगैरह वगैरह। दिल को तसल्ली देने के लिए कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है आमिर भाई, लेकिन ये सब तो 10 दिन बाद होगा ना, जब वो वहां कांटेक्ट करेगा। ये तो है, लेकिन ये 10 दिन गुजरेंगे कैसे, ये भी सोचा है आपने? गुजर ही जाएंगे, और जब वो आकर कहेगा कि अब मैं अमेरिका नहीं जा रहा तो सोचो कितनी खुशी होगी। सपना बिल्कुल ठीक कह रही है नरमीन, हमें अच्छी उम्मीद रख के उसका इंतजार करना होगा, वरना 10 दिन तो क्या 10 मिनट भी गुजारना मुश्किल हो जाएंगे। आमिर फिर फैक्स करते हैं उसे इस्लामाबाद? मेरा ख्याल है हमें शाम तक इंतजार कर लेना चाहिए, शायद फैक्स की नौबत ही ना आए।
का ना पुराना तरीका बचपन में जैसे मिलते थे। मेरा सुराना मेरी जान यार, दोनों मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। कैसा है तू? तू कैसे? वो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यार शायद तुम्हें देखे ना बचपन की सारी यादें ताजा होगी। चल यार चले। अरे नहीं नहीं, मैं किस लिए हूँ, छोड़ इसे। चला मेरा सुराना। अपना शहजादा तो ऐसा नहीं था, उसने तो कभी गुस्सा भी नहीं किया था। वो तो हर वक्त हंसता खेलता रहता था। क्या करता रहता था? हंसता खेलता रहता था। अच्छा। उसकी उछल कूद तो हमें भी अच्छी लगती थी, लेकिन अचानक उसे क्या हो गया? हमने ही उसे नाराज कर दिया। वो अकेला परेशान होता रहा और हम उसे परेशान करते रहे। उसने कभी कोई बात दिल पर नहीं ली थी, लेकिन इस बार तो हमने उसका दिल ही तोड़ दिया। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं आंटी, जिसके लिए आप यहाँ आई हैं वो मेहमानों को देखकर बहुत खुश हुआ करता था। बेटा ये आंटी के आगे कर दो। लो बच्चे, तेरा काम है। दिल छोटा ना करो बेटा। तुम देख लेना, शहजादा बहुत दिन बाहर नहीं रह सके। हमने उसके साथ ज्यादती भी तो बहुत की है, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दिन ब दिन वो अकेला होता गया और सब उससे नाराज हो गए। वो तो इतना अच्छा था अंकल कि बचपन में अक्सर मैं उसका लंच खा लेती थी, उसकी पॉकेट मनी से कितने पैसे ले लेती थी, लेकिन उसने कभी अब्बा या भाई से शिकायत नहीं की थी। सिर्फ ऊपर ऊपर से लड़ता था और हर बार भूल जाता था, लेकिन इस बार भूल नहीं सका। नवीन, अगर तुम सब इसी तरह रहे ना तो नुमान की परेशानी बढ़ जाएगी। वो तो पहले ही अपने आप को कसूरवार समझ रहा है। सपना ठीक करिए बेटा, तुम लोगों को इस सिचुएशन का बहादुरी के साथ मुकाबला करना है। वैसे बाई द वे नुमान और बाबू हैं कहाँ? वो अमेरिकन एम्बेसी में फैक्स करने गए हैं अंकल।